हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्क, एनर्जी, पावर में से इस पार्ट के बारे में विच इज कॉल्ड पावर। अब पावर क्या चीज होता है? देखो, हम वर्क डन कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी कर चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग कर चुके हैं। अब बात करेंगे पावर की। देखो, पावर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखो, अगर एक चीज नोट किया हो तो कहीं भी रेट की बात आती है तो टाइम से डिवाइड कर दो। जैसे अगर बोले रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ वट एवर, रेट ऑफ मोमेंटम इज मोमेंटम बाय टाइम। तो किसी में भी अगर रेट लग जाए इसका मतलब वो टाइम से डिवाइड हो जाता है। तो सिंपल पावर का भी यहां से फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। देखो, वर्क डन बाय टाइम बेसिकली पावर है क्या? पावर क्या? देखो, कितनी जल्दी हम वर्क डन कर सकते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर मान लो मेरे को 10 किलोमीटर तक का रास्ता तैयार करना है, मतलब सफर तय करना है, ये एक रास्ता है, एक रनवे है जो कि 10 किलोमीटर तक का है। और इस 10 किलोमीटर का अगर मेरे को तेज पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? पावर ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑब्वियस है, पावर ज्यादा देंगे तो उससे क्या होगा? वर्क डन ज्यादा होगा इन स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर टाइम कम लगेगा तो पावर ज्यादा लगेगी। और तुम भी ऐसे भी देख लो बेटा, कोई भी काम होता है, अगर तुम्हें बहुत जल्दी काम करना होता है उसमें पावर ज्यादा लगती है। शॉर्टकट में हमेशा टाइम कम लगता है बट मेहनत ज्यादा लगती है, दिमाग ज्यादा लगता है और मेहनत ज्यादा लगती है। सिंपल सी बात है, पावर ज्यादा लगेगी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल, सो पावर इज इक्वल टू W बाय टी। सिंपल एक फॉर्मूला आ गया ना। अगर हम बात करें SI यूनिट की, सो SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। W से रिप्रेजेंट करते हैं हम वॉट से, अगर यहां से देखें तो, और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 वॉट पावर तब होती है जब वर्क डन 1 जूल हो इन टाइम 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जब 1 जूल वर्क डन कर ले तो उसे बोलते हैं कि 1 वॉट पावर यूटिलाइज हो चुकी है। नो, इसके बेटा अदर यूनिट्स भी है। अदर यूनिट जैसे 1 किलो जूल, किलोवाट, एंड किलोवाट इज बेसिकली नथिंग, इट इज अ मल्टीप्लायर 10⁻³ वॉट। और 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। ये याद रखोगे बेटा, जो ये वाली कंडीशन है वो याद करोगे। हॉर्स पावर वाली, हॉर्स पावर होती है बेसिकली जो बाइक वगैरह में ज्यादा देखी होगी, गाड़ी में देखी होगी तुमने, गाड़ी में देखा होगा जैसे कोई बाइक है से उसकी 22 हॉर्स पावर है, 22 है, किसी की 24 होती है, किसी की 40 होती है, किसी की 45 होती है, ऐसे ऐसे हॉर्स पावर बढ़ती जाती है। बेसिकली इंजन की पावर होती है। जितनी ज्यादा पावर होगी वो इंजन उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है और उतनी ज्यादा पिकअप देगा, उतनी तेज चलेगा। तो देखो, अब बात करेंगे बेटा, अब ये तो सिंपल सा एक बेसिक सा एक फॉर्मूला था और फॉर्मूले के बाद हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिए इसका। देखो, कई जगह क्या होगा तुम्हारे पास, कई जगह हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो W इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू mg H, these are equivalent to each other। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर क्या हो सकता है? वर्क डन बाय टाइम भी हो सकता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सिंपल सी बात है, हो ही सकता है, क्योंकि वर्क डन इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये इस दोनों के इक्विवेलेंट है तो मैं वर्क डन की जगह ये भी लिख सकता हूं। प्लस वन मोर थिंग, इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कैसे काम करेगी? देखो, अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर, देखो इंस्टेंटेनियस पावर बेसिकली इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट की बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू dW बाय dt। ये आ गया हमारे पास। नो, सिंपल सी बात है, ये हमारे पास क्या आया? dW इंटू dt। ना अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन क्या आएगा मेरे पास? P इज इक्वल टू, वर्क डन होता है बेटा हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो dW क्या आएगा हमारे पास? इंस्टेंटेनियस के F डॉट ds। ये वर्क डन में करवा के आया हूं बेटा, मैं ये वर्क डन में करवा के आया हूं, वहां जाके देख सकते हो ना। dW हाँ,
तो एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी, एंड यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी, तो P इज इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गया। नाउ एक और चीज बेटा याद रखेंगे कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है पावर। तो अगर मैं यहाँ पे बेटा डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा भी यूज कर सकता हूँ। इसके न्यूमेरिकल एंगल जरूर बताऊंगा। तो हमारे पास बेसिकली कितने फॉर्मूले हैं पावर के, एक तो है वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन की जगह मैं पोटेंशियल एनर्जी बाय टाइम भी ले सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम भी ले सकता हूँ, जैसा डेटा दे रखा होगा वैसे यूज करूंगा। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो ये आ गया हमारे पास dw बाई dt। नाउ सो पावर का फॉर्मूला यहां से भी आ गया हमारे पास, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसकी वेलोसिटी हमें पता है तो हम यहां से ही पावर जनरेट निकाल सकते हैं, कितनी पावर लगी, जो कि फॉर्मूला मैंने बताया था कि HP यूज होती है, हॉर्स पावर यूज होती है, वो यही यूज होती है। कोई चीज मोशन में होती है तब हॉर्स पावर ज्यादा यूज की जाती है, बेसिकली इंजन वगैरह के लिए। इसके बाद बेटा इंस्टेंटेनियस में पता लग ही गया। अगर वर्क डन निकालना हो पावर की टर्म में तो dw इज इक्वल टू P dt, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके W तक, यहाँ 0 से लेके T तक, पावर कितनी देर के लिए लगी उतना वर्क डन होगा। सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे। ये जब न्यूमेरिकल आएंगे तब बताऊंगा बेटा कि लिमिट्स कैसे यूज करनी है। तो बिना टाइम खराब किए बेटा ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे छोटे छोटे मजेदार, मजा आएगा बहुत। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मेरे को एक छोटा सा कंसेप्ट और याद है, वो भी करवा दूं। चलो देखो, हमारे पास एक होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ना। एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जो हमारे घरों में यूज होती है। हमारे घर में जो एनर्जी यूज होती है, हम बोलते हैं 1 यूनिट का बिल आया, 4 यूनिट का बिल आया, या दिल्ली में इतने यूनिट फ्री है, पंजाब में 300 यूनिट फ्री है, या इधर फ्री है। तो जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली है क्या, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये होती है कमर्शियल यूनिट, एंड 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मतलब ये है कि अगर इस किलोवाट की बात करूं और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000 वॉट आवर, तो क्या हो सकता है कि 1000 वॉट जब 1 घंटे में हम यूज करते हैं तो उसे बोलते हैं हम 1 यूनिट हमने कंज्यूम कर लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो सिंपल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जितनी देर के लिए पावर तुम यूज करोगे उतनी एनर्जी यूज होगी, और उसी एनर्जी का फिर बिल आएगा। तो एनर्जी E इज इक्वल टू पावर P इंटू टाइम। बस एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो होती है वो होती है किलोवाट आवर में, एंड दिस इज इन किलोवाट एंड टाइम इज इन आवर। बस इतना फर्क आएगा, क्योंकि कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल यूनिट में क्या होगा, अब वॉट सेकंड में तो लगेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, हमें तो बल्कि इनफैक्ट आर के क्या डे के हिसाब से निकालना पड़ता है, मंथ के हिसाब से निकालना पड़ता है। तो अगर मंथ के हिसाब से निकालना तो वो भी निकाल सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखोगे, जो पावर होता है वो किलोवाट में लेंगे और टाइम जो है वो आर में ही लेंगे हमेशा, कभी भी इसका न्यूमेरिकल आता है। एक और चीज बेटा, 1 यूनिट को जो 1 यूनिट इसको बोला जाता है 1 बॉट। बॉट बेसिकली होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड, यही बोलते हैं हम। तो 1 वॉट का या 1 यूनिट को हम ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और चीज होती है बेटा, मैं कुछ कन्वर्जन बता रहा हूं कि 1 किलोवाट आवर में कितने वॉट सेकंड होते हैं। देखो, किलोवाट में होंगे 1000 वॉट, आर में होंगे 3600 सेकंड। तो अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको कितना आ गया, 36 1 2 3 4 5 वॉट सेकंड, ये आ गया हमारे पास। एंड ये कितना आ गया, 3.6। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकंड। एंड नाउ सिंस मैंने बताया था 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड, तो क्या है हमारे पास 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल आया। तो इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकंड और जूल। मतलब इतनी एनर्जी, ये एक एनर्जी की यूनिट है और ये जूल में कन्वर्ट ऐसे होती है। क्लियर है, तो चलो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम खपत करे हुए। देखो न्यूमेरिकल है हमारे पास एक, A man weighing 60 kg climbs up a staircase carrying a load of 20 kg। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैन का जो वेट है वो है 60 kg। बेसिकली मास दे रखा है, वेट नहीं दे रखा है, तो इसको मैं m ले रहा हूं और इनफैक्ट m1 मार्क कर रहा हूं। क्लिम्स अप अ डिस्टेंस स्टेयरकेस कैरिंग अ लोड ऑफ 20 kg। कितना मास ले रखा है उसने, 20 kg सर पे लेके घूम रहा है। सॉरी, द स्टेयरकेस हैज 20 स्टेप्स। कितने स्टेप है,
20, तो स्टेप हमारे पास 20 है और एक स्टेप का डिस्टेंस दे रखा है 0.2 मीटर, हाइट दे रखी है वन स्टेप की 0.2 मीटर। तो अगर मैं टोटल हाइट देखूं, ये हमारे पास h डैश मान लेते हैं, h कितना दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेप्स इनटू h डैश, तो h इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स 20 है इंटू 0.2 है, तो h इज इक्वल टू कट गया तो कितना आया 4 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ गई। मैंने बताया था बेटा कि हम वर्क डन की जगह पोटेंशियल एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। तो कोई चीज है, इसको ऊपर उठाया जा रहा है, ऊपर चला है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हो, अगेंस्ट द ग्रेविटी जब हम फोर्स लगाते हैं और एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 80 आ गया, मल्टीप्लाई ग्रेविटी 10 आ गया, हाइट आ गई 4। तो ये हमारे पास आ गई बेटा पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमें पावर निकालनी हो, क्योंकि पावर पूछ रहा था कि फाइंड इट्स पावर, तो पावर पूछ रहा, तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, इसे हम EP भी यूज कर सकते हैं, P नहीं यूज करना है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम एंड वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पावर इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4 अपॉन टाइम दिया, कितने देर में क्लाइम किया था उसने, क्लाइम किया था बेसिकली 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में किया था। इसको काटा तो पावर कितनी आई हमारी 320 वॉट। तो आंसर देख लेते हैं बेटा, यही आई है 320। देखो ग्रेविटी मैंने 10 ले लिया, अगर ग्रेविटी हम 9.8 लेते तो 313 के आसपास हमारे पास आंसर आते हैं, वो तुम यूज कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम। बेटा कोई भी डाउट होता है तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। देखो अ कार ऑफ मास 2000 kg, सबसे पहले मास दे रखा है बेटा 2000 kg is lifted up a distance of 30 मीटर by a crane in 1 minute। तो क्रेन ने कितना किया, उसे 30 मीटर किया इन 1 मिनट। टाइम भी दे दिया बेटा, वो कह रहा है a second crane does the same job in 2 minutes। वाओ, तो जो दूसरी क्रेन है उसका मास कितना है, सेम 2000 kg और हाइट कर रहा है 3 मीटर, ये कर रहा है 2 मिनट में। अब वो ये बोल रहा है कि डू द क्रेन कंज्यूम द सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल, कितना यूज करेंगी, व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय ईच क्रेन, बेटा कितना पावर सप्लाई करेंगे, निगलेक्ट द पावर बाय द फ्रिक्शन। तो जो फ्रिक्शन से हो रही है हम इसे यूज नहीं करेंगे। अगेन बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी चीज को पिक किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे mgh लगेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू mgh। तो निकाल के देख लेते हैं, m है हमारे पास 2000 मल्टीप्लाई हमारे पास g है 10 और h है 30, सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 to the 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 4 5, तो 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। अगर मैं पावर निकालूंगा, देखो पावर बाय क्रेन A, तो कितना आएगा हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम बाय A। दूसरा निकालूंगा बेटा पावर इज इक्वल टू वर्क डन, सेम दोनों ने सेम जॉब की है, बट B क्रेन ने कितने टाइम में की है, तो इसने की है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, तो ये आया 60 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 60 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 6 कटा 10 ऊपर गया, तो कितना है हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 4 वॉट। अगर इसकी बात करें तो ये कितना आएगा 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 120 की बात करें बेटा, ये कटा 2 6 टू 12 20 आ गया। अब ये कटेगा तो 0.5 मतलब 1 0 से 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर समथिंग 3 वॉट। तो जो पहली वाली क्रेन है वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रही है और दूसरी वाली क्रेन कम पावर कंज्यूम कर रही है। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल बेटा आंसर ठीक है हमारे पास, यहाँ पे 10,000 के आ रहा है, इनका ग्रेविटी लेंगे तो 9800 आ जाएगा और ये 4900, मतलब बेसिकली हाफ आ रहा है। एनीवेज, तो ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी, ये पावर कम कंज्यूम करेगी। तो ये बता रहा है बोथ द क्रेन डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, तो अमाउंट बात करें सो बोथ कंज्यूम सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल। बस खत्म है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बेटा थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं वो ये देखते हैं। द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 75 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट। 1 बीट में देखते हैं बेटा, 1 बीट में डेटा लिखते रहते हैं। 1 बीट में 75 ml ऑफ ब्लड, एक बीट के अंदर, ध्यान रखना। अब वो ये बोल रहा है कि कहाँ चला गया, ईच बीट अगेंस्ट अ प्रेशर ऑफ 0.1 मीटर ऑफ मरकरी, मतलब जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 0.1 m ऑफ मरकरी।
ये दे रखा है हमें प्रेशर निकालना आता है बेटा रो जी एच, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम रो, अरे रो की वैल्यू नहीं दी, चलो देख लेते हैं क्या पता दी हो इन्होंने, एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या दिया है, उसके बाद देखते हैं। तो इस फॉर्मूले को अभी लिख देते हैं, बस बाकी डेटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट द पावर ऑफ द हीट एज्यूमिंग दैट पल्स फ्रीक्वेंसी इज 80 बीट्स पर मिनट। वाओ, तो वो कह रहा है बेटा 80 बीट्स पर 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट बोल रहा है। और डेंसिटी तुम्हें दे रखी है, मतलब ये है कि रो ऑफ मरकरी हमें दे रखी है, और वो दे रखी है 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। लेट मी चेक द वैल्यूज। हाँ बस ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक बीट में इतनी है, तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। सो टोटल वॉल्यूम इन 80 बीट्स, तो हमारे पास 60 सेकेंड का आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो टोटल वॉल्यूम 80 बीट कितना आ जाएगा, तो 80 इंटू 75 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, तो ये लीटर में चला जाएगा, बेसिकली ml से लीटर में चला जाएगा। मैंने क्या किया, इसको ml से लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ पे देखूंगा बेटा, तो 75 8 जा 600, मतलब हमारे पास आया बेसिकली 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, वैसे 60 कितना आएगा, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो हमारे पास 600 आया, मतलब 6000 आ गया, 3 से 3 घटा, मतलब सिंपल 6 लीटर आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम। ये आई हमारी 60 सेकेंड की, तो मतलब ये हमारे पास V आ गया है। अब प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर होता है बेटा रो जी एच। अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो मैंने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी करवाई थी, वैसे ही जो वर्क डन जितना भी होता है, चाहे वो केमिस्ट्री में यूज करते हो बेटा, वर्क डन और एनर्जी दीज आर इक्वलेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो वर्क डन यूज लगने वाला है वो होने वाला है बेटा PV। ये केमिस्ट्री में पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो प्रेशर निकाल ले रो जी एट इंटू वॉल्यूम, तो P इज इक्वल टू रो दे रखा है हमें 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई G ग्रेविटी 10, हाइट कितनी है हमारे पास, कितनी हाइट तक लेके गया वो, हाइट नहीं लिया, हाँ 0.1 mm ओवर की, मतलब 0.1, एंड व्हाट इज द वॉल्यूम 6। लेट मी चेक द थोड़ा बहुत आइडिया, ताकि हमारा गलत ना हो। चलो देख लेते हैं करके बेटा वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ अलग ही कर रखा है इन्होंने। एनीवेज ये हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आएगा हमारे पास, वर्क डन। ये है W, एंड W इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। ये हमारे प्रेशर है बेटा रो जी एच। कहाँ पढ़ा था, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, जब फ्लूइड के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पार्ट 2 बुक में बेसिकली। तो W ये आ गया हमारे पास, एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो P इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 6 अपॉन टाइम कितना है 60। तो बस सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें बेटा, तो इसका 0 कट के एक यहाँ पे आ गया, और ये 0 इससे गया, ये 0 इससे जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 6 से 6 गया, तो हमारे पास जो पावर आई वो आई 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 ओनली। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ 1360 वॉट आ जाएगी हमारे पास। यही, और क्या निकालने के लिए बोला था उसने, बस यही बोला था, बट हमारा आंसर बहुत ज़्यादा गलत आ रहा है। 80 इंटू 75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, एक चीज़ गलत आ रही है हमारी, आई थिंक यहाँ पर mm ऑफ मर्करी ml। ओके बेटा, ml को बेसिकली मीटर क्यूब में लेके गए हैं, ये गलती हुई है। 1 ml इज इक्वल टू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर क्यूब, इसमें लेके गए, ये कन्वर्जन यूज करी है इन्होंने वॉल्यूम की, एंड वॉल्यूम की कन्वर्जन यूज किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 10 रेज़ टू माइनस 6 हो जाएगा। 10 रेज़ टू माइनस 6 हुआ, तो यहाँ पे इंटू 10 रेज़ टू पावर या 600 आया था हमारे पास, सॉल्व करके देख लेते हैं। 600 आया था हमारे पास, 600 एंड एक और, तो 6000 हो गया। 6000 में 3 कटे इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 रह गया, तो यहाँ पे भी इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 रह गया। इसको किया तो हमारे पास पावर आया 1.36 वॉट। बेटा कोई गलती नहीं हो रही थी, बेसिकली बस ये कन्वर्जन नहीं यूज़ की थी हमने। आंसर हमारा ये भी गलत नहीं था, बस फर्क ये था कि मैंने जो यूज़ किया था वो लीटर में यूज़ कर लिया था, यूनिट चेंज हो जाती, बट मेरा मैग्नीट्यूड गलत नहीं आया था एज कंपेयर टू यूनिट्स। बट तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा न्यूमेरिकल करते हैं दूसरा।
एक और बात बेटा, मैं न्यूमेरिकल में सिर्फ क्वेश्चन देखता हूँ, मैं पहले कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं देखता, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होती है वीडियो, इसमें सिर्फ सिंपल होता है, क्वेश्चन लिखता हूँ, आंसर निकालता हूँ उसका। कई बार सॉल्यूशन गलत भी आ जाता है, तो फिर वो अगर यहाँ पे चेक हो रहा है तो वेल एंड गुड, साथ के साथ मैं एडिटिंग कर देता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे ऐसे करना इसका क्वेश्चन से थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बच्चे हो तो अलग बात है, कैमरा होता है एक सामने। एनीवेज, तो सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कोई गलत नहीं होता है, इनमें कुछ एडिटिंग हो जाती है, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होती है कि हाँ क्वेश्चन मैंने देखा क्वेश्चन रिवाइज करके आया हूँ, नहीं, क्वेश्चन कोई रिवाइज नहीं होता है, बस यहीं से देख के डायरेक्ट करता रहता हूँ, तो बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, तो बेटा उनको माफ कर दिया करो। देखो एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड टू लिफ्ट एन एलिवेटर एंड इट्स लोड 1500 kg, मतलब मास की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 1500 kg टू हाइट ऑफ 20 मीटर, और हाइट कितने तक लेके जानी है 20 मीटर। अब ये बोल रहा है टाइम टेकन फॉर द जॉब इज 20 सेकेंड, टाइम की वैल्यू दे रखी है 20 सेकेंड। ऑब्वियस उठ रहा है तो तुम्हें पता लग गया होगा कि यहाँ पे जो वर्क डन यूज हो रहा है वो हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द वर्क डन, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं वर्क डन क्या है, mgh से निकाल सकते हैं। व्हाट इज द रेट एट विच वर्क इज डन, तो बेसिकली पावर बोल रहा है वो, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन बेसिकली पावर। इसके बाद बात करते हैं हम, इधर एफिशिएंसी ऑफ द मोटर इज 75%। अगर तुम्हें ईटा दे रखा है बेटा 75%, तो बताओ इनपुट एनर्जी क्या होगी, तो आई इनपुट क्या होगी ये बता दो, बेसिकली पावर इनपुट, सॉरी पावर ही पूछ रहे हो ना, रेट ऑफ एनर्जी, हाँ रेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी देखो वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी, तो रेट ऑफ एनर्जी भी पावर की बात करें तो वो कह रहा है बताओ भाई पावर इनपुट क्या चीज है। तो देखो करते पहले वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, तो W इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास 1500 इंटू ग्रेविटी 10 है, और हाइट है मेरे पास 20, ये तो आ गया वर्क डन हमारे पास, एंड W इज इक्वल टू मैं सॉल्व करूँ कितना आएगा 15 टू, देखो मैंने ग्रेविटी अगेन बता रहा हूँ बेटा, मैं 10 यूज लिख करके यूज करता हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो, बीच में फंसे ना, बट तुम 9.8 लेके कर सकते हो कैलकुलेशन। अगर यहाँ बात करें बेटा तो 15 टू द 30 इंटू 10 रेज टू पावर, या 30 का एक जीरो आ गया, इंटू 10 रेज टू पावर 2 3 4 और एक 5, तो 5 जूल, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अगर हम बात करें बेटा पावर की, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, तो पावर इज इक्वल टू हमारे पास आया 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 अपॉन टाइम कितना आया 20। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो पावर इज इक्वल टू, देखो ये हम 30 कर सकते हैं, अगर 30 कर सकते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा 1.5, तो आई थिंक ये आना चाहिए, ये 30 आ गया हमारे पास, 30 आ गया तो 1.5 आ जाएगा, एंड 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट। नाउ दिस इज द वर्क डन। कैसे किया मैंने, यहां से एक जीरो उधार ले लिया 30 के पास, 20 1.5 30 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 2 पे तो 40 चला जाता है, तो ये हमने किया 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट। ना वो कह रहा है एफिशिएंसी इतनी, देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आउटपुट हमारे पास है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट अपॉन इनपुट हम निकाल सकते हैं, एंड एफिशिएंसी कितनी है 75%, मतलब 75/100। तो बस इसे हमने सॉल्व करना है, P इनपुट इज इक्वल टू हमारे पास आया 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 4 अपॉन 75 इंटू 100। बेटा फटाफट कॉपी में सॉल्व करो, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, फटाफट सॉल्व करो। चलो फटाफट सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, मतलब मन में रखो। देखो ये पावर इनपुट और आउटपुट का बेटा बहुत बड़े क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन यही नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें आगे तक लेके जाएगा, मतलब हायर क्लासेस में अगर तुम बीटेक या मतलब बीटेक वगैरह करोगे तो वहां तक ये चीज यूज होनी है। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं, आगे कहीं भी पढ़ोगे वो इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट ही होएगा, तुमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। तो चलो फ्यूल भर चुका है मेरे मार्कर में, चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हाँ तो हम यहाँ पे थे बेटा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इससे 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 150 आएगा, क्या कहते हो 150 आएगा या नहीं। देखो 1.5 कटा 2 आ गया, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, और कितना है 150, 75 दूना 150, मतलब 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 वॉट। वाओ, इनपुट हमारे पास 2 थी, आउटपुट कितनी आई 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, 20,000 हमारे पास इनपुट पावर थी, और यहाँ
1500 नहीं 1500 मान के चलो 15,000, 20,000 इनपुट थी तो 15,000 दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 25% लॉस हुआ है। तो सिंपल सी बात है, उसने बोला तो 75%। ऐसे इजी भी हो जाएगा दिमाग में अगर रख के करेंगे। ये हमारे पास आया 15,000 आया, मतलब 75% एफिशिएंसी आएगी, तो इसका 100% कितना होगा, अबाउट 20,000। तो ऐसे दिमाग से भी निकाल सकते हो। एनीवेज एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद छोड़ दूंगा, पक्का छोड़ दूंगा, मतलब वीडियो एंड कर देंगे। ये भी अच्छा है। एक और चीज बताऊं बेटा, बहुत बार क्या होता है, वर्क डन ऐसे निकालना पड़ता है हीट की फॉर्म में, ml, where m is mass of the compound and l is latent heat। तो ऐसे भी निकालना पड़ता है बहुत बार, तो ध्यान रखना बेटा, गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है, और ml के इक्वल भी होगा, और pv के इक्वल भी होगा। ये सारे के सारे वर्क डन है। पावर निकालने का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम। वो वर्क डन इनमें से कहीं से भी आ सकता है, डजंट मैटर कि वर्क डन हम कहां से लेके आए, बस टाइम से डिवाइड कर दो। एक क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें, अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है। एलिवेटर विच कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg। बेटा एक एलिवेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ 1800 kg ही वेट को लेके जा सकती है, एलिवेटर प्लस पैसेंजर्स, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वैसे तुम्हें पता लगी गया होगा बेटा कि यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, P इज इक्वल टू कुछ FV यूज होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी दे दी, और वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, मैंने तुम्हें करवाया था। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इन 4,000 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है वो लग रही है 4,000 न्यूटन। तो अब वो बोल रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज हॉर्स पावर। तो बेटा पावर निकालो तुम वॉट में भी, और पावर निकालो तुम HP में भी, दोनों। सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें, 1 वॉट इज इक्वल टू 746, मैं गलत कर गया, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, मारकर ज्यादा इंक भर गया। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। देखो अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है फोर्स से नीचे की तरफ, एक तो mg लग रहा है और साथ में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रही है, कितनी, 4,000। तो अगर इस फोर्स को ऊपर लेके जाना है तो इन दोनों को अपोज करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो फोर्स लगा रहा हूं मैं वो 4,000 प्लस mg के इक्वल होना मांगता है, क्योंकि अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा तो ये ऊपर नहीं पहुंचेगी। मतलब मिनिमम हमें इन दोनों को अपोज करना पड़ेगा, इन दोनों से ज्यादा ही होनी पड़ेगी। तो F इज इक्वल टू हमारे पास आया 4,000 प्लस mg, m कितना है 1800, ग्रेविटी 10 आ गया हमारे पास। F की वैल्यू कितनी है 18,400, तो 22,000 न्यूटन, ये हमारे पास फोर्स आ गई। तो सिंपल पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स है हमारे पास 22 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है 2। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 22 2 44 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट, एंड P इज इक्वल टू 4.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 वॉट। ये आ गया हमारे पास वॉट में। अगर इसी को HP में करना है तो क्या करना पड़ेगा, वॉट की जगह मैं क्या करूंगा 1/76 डाल दूंगा। मुझे पता है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है। इसको नीचे लेके जाऊंगा तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 HP अपॉन 746। तो मैं क्या करने वाला हूँ, वॉट की जगह ये डालने वाला हूँ। तो पावर इज इक्वल टू 44 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई HP ओवर 746। तो सिंपल ऐसे कन्वर्जन करते हैं बेटा, ये हमारे पास HP में अपने आप कन्वर्ट हो गया, पता भी नहीं चला। बस इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आई थिंक मेरी ख्याल से जो आना चाहिए समथिंग 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, लगभग 60 HP के इक्वल आएगा, 60 HP के इक्वल 59 पॉइंट समथिंग आ सकता है अगेन, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 1000 लगाऊंगा तो 700 44,746। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो 70,000, हाँ इतना ही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 60 आएगा बेटा, क्योंकि अगर इसको करूंगा 6 पे तो 42 के आसपास आएगा। हाँ बेटा लास्ट है यही आएगा, कुछ 59 से लेके 60 के बीच में आएगा आंसर। तो बस लास्ट न्यूमेरिकल था बेटा, न्यूमेरिकल कराने को पूरी रात करा सकता हूँ, वैसे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ कोलिजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम हिट लिस्ट पे है आने वाला टॉपिक है, CBSE में भी और कंपटीशन में भी, तो इंतजार करना। फिर मिलते हैं अगली बार और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।